हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। जो स्टूडेंट 10वीं पास हैं और वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे थे, तो उन्हीं के लिए वैकेंसी बहुत ही ज़्यादा निकल के आ चुकी हैं। किसमें वैकेंसी निकल के आई हुई हैं और कितनी वैकेंसी निकल के आई हैं और बिना परीक्षा के होगी सीधी भर्ती आप लोगों की। तो इससे पहले जानने से पहले मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आपके पास आ सके। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी रोडवेज डाटा एंट्री ऑपरेटर में भर्ती। देखो, आप लोगों की जो भी 10वीं पास स्टूडेंट है उनके लिए डाटा एंट्री में भर्ती निकली है और रोडवेज में ठीक है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी, मतलब जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है और फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। बिना परीक्षा के भर्ती होगी, कोई भी आपकी परीक्षा नहीं होगी और आपकी जो मेरिट है उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। तो आप लोगों के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है, ठीक है। 10वीं पास योग्यता होनी चाहिए आपकी और न्यूनतम आयु की बात करें तो 18 वर्ष आपकी होनी चाहिए आयु, ठीक है। यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। अब आप लोग आवेदन कैसे कर सकते हैं, नीचे आपको हम दिखा रहे हैं बारीक बारीक, आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, ठीक है। रोडवेज डाटा एंट्री ऑपरेटर भर्ती सन 2024 10वीं पास करें, आवेदन जाने योग्यता यहाँ देखें सभी जानकारी। देखिए, अब आपको जानकारी पाई मिलेगी। देखो, रोडवेज डाटा एंट्री ऑपरेटर भर्ती सन 2024 रोडवेज डाटा एंट्री के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया। नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो चुका है। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को कम से कम 10वीं पास कक्षा पास होना चाहिए। अब आप लोग अगर 10वीं पास है तो ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, तो ही आपका रोडवेज डाटा एंट्री ऑपरेटर में लग सकता है, ठीक है। बिना विभाग की तरफ से डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर भर्ती के लिए विभिन्न पद निर्धारित किए गए हैं। मतलब डाटा एंट्री ऑपरेटर में बहुत से पद जो हैं वो निर्धारित करे गए हैं। जो उम्मीदवार सरकारी नौकरी की तलाश है उन सभी के लिए यह एक बेहद ही सुनहरा अवसर है। रोडवेज के इन पदों को भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब देखो, आवेदन जो है फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट जो हो चुके हैं और 10वीं की मार्कशीट आप लोगों के लिए, और आपको कम से कम आयु जो है वो होनी चाहिए 18 वर्ष, ठीक है। जिनकी अंतिम तिथि 12 अक्टूबर है। देखो, अगर आप लोगों के अभी मौका है, 12 अक्टूबर आपकी लास्ट डेट है। सन 2024 निर्धारित है। इन पदों पर आवेदन करने के लिए अधिकतम वेबसाइट के माध्यम से आवेदन शुरू किए गए हैं। रोडवेज डाटा एंट्री ऑपरेटर भर्ती सन 2024 के बारे में अधिक जानकारी के लिए इस लेख को विस्तार से पढ़ें। आप देखो, आप लोगों को नीचे बारीक बारीक बताया गया क्या कैसा प्रोसेस है। रोडवेज डाटा एंट्री ऑपरेटर भर्ती एक्सप्रेस रोडवेज प्राइवेट लिमिटेड में डाटा एंट्री ऑपरेटर 19 रिक्त पदों पर भर्ती के नोटिफिकेशन जारी किया गया है, ठीक है। जो भी 19 जो रिक्त पद हैं उन्हीं के लिए रोडवेज में डाटा एंट्री के लिए जॉब निकाली गई है, ठीक है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 13 सितंबर से ऑनलाइन जो है वो स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट अक्टूबर में, ठीक है। सन 2024 को शुरू कर दिए गए और इन पदों पर आवेदन की अंतिम तिथि 12 अक्टूबर है, ठीक है। पता ही के लिए आपको बताएं, इस भर्ती के लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले विभाग द्वारा निर्धारित पात्र मानदंडों को पूरा करना होगा। इस भर्ती का लाभ कम से कम 10वीं पास उम्मीदवारों को उठा सकते हैं। बता दें कि रोडवेज एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड ने इस भर्ती को प्रीमियम राज्यों में जारी किया है और इस भर्ती में सभी उम्मीदवारों का चयन काफ़ी सरल तरीके से होगा। अगर आपकी मेरिट 80 है या 85 है तो आपका डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाएगा। खास बात यह है कि इस भर्ती के लिए किसी भी तरह की लिखित परीक्षा नहीं होगी, क्योंकि सभी उम्मीदवार बिना परीक्षा दिए ही इस भर्ती को प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि विभाग के द्वारा इन पदों के लिए उम्मीदवारों को इंटरव्यू लिया जा सकता है, इसीलिए आवेदन का इंटरव्यू की प्रक्रिया के लिए तैयार रहना चाहिए। फिर भी इंटरव्यू के बाद उम्मीदवारों को शिक्षण और अन्य दस्तावेजों का वेरिफिकेशन कराना होगा। निम्नलिखित पदों पर भर्ती का आवेदन करने के लिए आपको नीचे स्क्रॉल हो गया, जानकारी पात्रता मानदंड पूरा करना होगा, अन्यथा आप इस भर्ती से वंचित हो सकते हैं और इसका लाभ नहीं उठा पाएंगे।
देखिए, अगर आप लोगों को परीक्षा नहीं होगी, मेरिट बेस्ड सिलेक्शन भी होगा, क्या पता आप लोगों का इंटरव्यू ले लिया जाए। इंटरव्यू कुछ नहीं, जो मतलब आप लोग 10th में जो पढ़ के आए उसी के बेस पे इंटरव्यू भी लिया जा सकता है। ठीक है। अगर अगर आप इच्छुक हैं, मतलब कि अगर आप लोग इच्छुक हैं इस भर्ती की, तो ही आवेदन कर सकते हैं। ठीक। अब आप लोगों को नीचे दिखाते हैं क्या क्या इसमें क्या क्या चीज़ है। विवेक एक्सप्रेस रोडवेज प्राइवेट लिमिटेड, पद का नाम जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर, पदों की संख्या 19 ऑपरेटर जो हैं वो लिखा है। डाटा ऑपरेटर एंट्री पे 19 ही निकाली गई है वैकेंसी। कैटेगरी की बात करें, रिक्वायरमेंट, आवेदन की तिथि जो है 13 सितंबर से 12 अक्टूबर तक है। आवेदन की प्रक्रिया जो ऑनलाइन है, अधिकारी वेबसाइट पर आप लोग जाके अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और निःशुल्क, आपको शुल्क की बात करें तो एक भी पैसा नहीं लगेगा, फ्री आपका फॉर्म अप्लाई होगा। अब डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 10वीं पास होना चाहिए, कंप्यूटर कोर्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब आप लोगों को कंप्यूटर का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। आवेदन को इन पदों पर भर्ती के लिए टाइपिंग टेस्ट का ज्ञान होना चाहिए। ठीक, आपको टाइपिंग टेस्ट का ज्ञान भी होना चाहिए। रोडवेज डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों के लिए आपको 18 से 35 वर्ष तक निर्धारित के साथ ही साथ सरकारी नियमों के आयु सीमा से छूट मिलती है, उन्हें छूट दी जाती है। इन पदों पर आवेदन की आयु जो गणना नोटिफिकेशन के तारीख के आधार पर जाइए। अब डाटा एंट्री ऑपरेटर भर्ती आवेदन शुल्क, मतलब कितना पैसा लगेगा। ठीक, रोड पे डाटा एंट्री ऑपरेटर भर्ती के लिए उम्मीदवारों को आवेदन करना चाहते हैं उनके लिए अच्छी खास खबर है, क्योंकि वह इस भर्ती के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं लगेगा। आपको फ्री ऑफ फॉर्म अप्लाई होगा। विभाग द्वारा सभी श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुल्क निःशुल्क है, कोई पैसा नहीं लगेगा सबके। और आपके वेतन की बात करें, रोडवेज ऑपरेटर में प्रक्रिया के चयनित महिला या पुरुष की उनकी योग्यता के 5,000 से लेकर 17,000 तक की प्रति महीने का वेतन प्रदान किया जाएगा। देखिए, अगर महिलाएं या बहनें या भाई हैं, कोई भी है, उन सभी को वेतन इतना। अगर आपकी लो पोस्ट है तो 5,000, हाई पोस्ट है तो 17,000 आपको मिलेगा वेतन। साथ ही साथ सरकारी नियमों के अनुसार मिलने वाले लाभ भी प्रदान किए जाएंगे। आपको जो भी लाभ मिलते हैं सरकार की तरफ से वो भी आपको मिलेंगे। रोडवेज डाटा एंट्री ऑपरेटर में चयन प्रक्रिया कैसे होगी। रोडवेज डाटा एंट्री ऑपरेटर के सब पदों पर भर्ती करने के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा। देखो, लिखित परीक्षा जो है वो उसका आयोजन नहीं किया जाएगा। 10वीं कक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट जाएगी। इसके बाद उम्मीदवार इंटरव्यू के लिए जाना होगा और इसमें चयनित उम्मीदवारों को दस्तावेज स्थापन के लिए बुलाया जाएगा और फिर भी अंत में चिकित्सा परीक्षण होगा। मतलब तो इसका मतलब ये है, आपकी जितनी भी 10th में मेरिट बनी थी उसके हिसाब से आपका मेरिट लिस्ट बनेगी, तब आपका नाम आएगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। बस इंटरव्यू होने के बाद आपका फिजिकल ही लिया जाएगा, आप मतलब पूरी तरीका से सही हो कि नहीं हो, आपकी जो आँखें हैं कलर पहचान पाती है नहीं, इस सभी का होगा टेस्ट। ठीक है, आपको फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नीचे देखिए आप लोगों को किस तरह से आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। रोडवेज डाटा एंट्री ऑपरेटर भर्ती आवश्यक दस्तावेज। देखिए, आवेदन करने के आप लोग क्या क्या चाहिए। आवेदन का आधार कार्ड होना चाहिए, आवेदन का पहचान पत्र होना चाहिए, आवेदन का निवासी प्रमाण पत्र होगी, 10वीं की कक्षा की मार्कशीट होनी चाहिए, 2 पासपोर्ट साइज फोटो होने चाहिए, स्वयं का बैंक खाता पासबुक होना चाहिए, अन्य दस्तावेज भी होने चाहिए। आप देखो नीचे रोडवेज डाटा एंट्री भर्ती में दस्तावेज कैसे करें। सबसे पहले आप एक्सप्रेस रोडवेज प्राइवेट लिमिटेड की अधिकारी वेबसाइट पर जो जाना होगा आपको, मतलब अधिकारी वेबसाइट पर जाना है, तब आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद भर्ती से जुड़ा नोटिफिकेशन को डाउनलोड करें और फिर भी ऑनलाइन अप्लाई वाले लिंक पर जाकर क्लिक करें। इसके बाद फिर आवेदन फॉर्म खुलेगा और इसको मांगी हुई गई सभी जानकारी सही से भरनी होगी। फिर भी आपको अपने सभी आवश्यक दस्तावेज को वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। अंत में सभी सबमिट कर के बटन पर क्लिक करके आवेदन को फॉर्म को जमा कर दें। आवेदन का फॉर्म का प्रिंट आउट निकलवा कर भविष्य के लिए आगे पास सुरक्षित रख लें। देखो, आप इसके बाद क्या है, अपना जो भी फोटो मांगी जाती है वो है, सारे दस्तावेज जो हैं, मतलब सारे जो डॉक्यूमेंट हैं मांगे गए हैं उनको सबमिट कर दें। उसके बाद अपना प्रिंट आउट लिखवा लें, जिससे आपका जो नाम आएगा मेरिट लिस्ट बनेगी उसके हिसाब से हम जो एडमिट कार्ड लिखवाओ ना, तब आपको उसको बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर मेरी वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और ये भी बताना मेरी वीडियो आप लोग कहाँ से देख रहे हो। तो तब तक मेरी जानकारी यहीं तक रहेगी, अगली जानकारी के साथ आपको मिलेंगे।